जानते होंगे, ठीक है। तो आज का विषय है प्रेम, ठीक है। हम प्रेम के बारे सीखेंगे। प्रेम मतलब 2.5 शब्द का शब्द है, ठीक है, जिसको हम लव, दुलार ये भी बोलते हैं। प्रेम शब्द से कोई अनजान नहीं है। अनजान है क्या? कोई अनजान नहीं है ना। मनुष्य तो अनजान नहीं है, मनुष्य का ये चाहता वाला शब्द है, ठीक है। प्रेम मनुष्य के साथ साथ जानवर भी प्रेम की भाषा को समझते हैं कि नहीं? समझते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कुत्ता को जब भड़काते हैं, हटो बोलने से वो हट जाता है, लेकिन प्रेम से जब ये करते हैं तो वो भी सामने आके दुम हिलाता है कि नहीं? तो आजकल बहुत सारे मसीह कलीसिया में प्रेम प्रेम बोला जाता है। बहुत कोई बोला जाता है कि प्रेम है, तो फिर एक दूसरे से के विरोध बातें क्यों करते हो? इस टाइप से आजकल मसीह कलीसिया में देखने को मिलता है। तो हम प्रेम से ये बातें सीखेंगे। प्रेम क्या है? क्या एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को उल्हाना करना, ये क्या बाइबल इजाज़त देता है? क्या करना चाहिए? ये बातें हम लोग सीखेंगे। प्रेम 2.5 अक्षर का ये शब्द है प्रेम। एक महान कवि है, हिंदी के महान कवि है, प्रेम के बारे में बहुत कुछ बोला है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। ये बोलने का मतलब है कि पोथी, बहुत सारा पोथी पढ़ पढ़ के आदमी पंडित यानी ज्ञानी नहीं बनता, लेकिन 2 शब्द प्रेम का जो वही पंडित वही ज्ञानी हो जाता है, ये है। तो बाइबल से हम लोग सीखेंगे। तो प्रेम बहुत तरह का होता है, ठीक है। माता पिता पुत्र के प्रति प्रेम, भाई बहन के भाई के प्रति प्रेम, पति पत्नी के प्रति प्रेम, प्रेमी प्रेमिका के प्रति प्रेम, ठीक है। प्रेम प्रेम ये सारा प्रेम स्वार्थी प्रेम है। ये हम कह सकते हैं कि ये स्वार्थी प्रेम है, मतलब एक दूसरे से कुछ पाने के लिए हम प्रेम करते हैं। लेकिन प्रिय परमेश्वर का प्रेम ही आगापे प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जैसे एक माता या पिता से बच्चा इसलिए प्रेम करता है, वो मुझे अच्छी वस्तु दे इसलिए प्रेम करता है। एक प्रेमी प्रेमिका अपने प्रेमी से इसीलिए प्रेम करता है। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका को प्रोमोट नहीं कर रहा है, लेकिन उदाहरण स्वरूप समझने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। एक प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है, यदि उससे भी अच्छा चीज कोई दूसरा मिल जाता है, उस प्रेमी को छोड़ के दूसरा से प्रेम करने लगता है। बाइबल इस तरह से प्रेमी प्रेमिका को सपोर्ट नहीं करता है। तो उसी तरह से पति पत्नी भी एक अटूट प्रेम है, प्रेम करना चाहिए, लेकिन ये भी एक स्वार्थी प्रेम होता है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच तो सच है। तो परमेश्वर का प्रेम वही एकमात्र निस्वार्थ प्रेम, आगापे प्रेम है। इसको हम उदाहरण सब देख सकते हैं। 1 यूहन्ना 4:10। 1 यूहन्ना 4:10। इसको हम पढ़ लेंगे। परमेश्वर का प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। यहाँ पर क्या है कि निस्वार्थ प्रेम को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेम इसमें नहीं, मतलब इसमें प्रेम नहीं, यानी कि हम प्रेम में नहीं थे कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ये हो ही नहीं सकता ना। हम क्या परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? क्या नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पापों के हमारे पापों के को प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। जब हम पापी थे तो हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भी रख नहीं छोड़ा। यही है आगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ठीक है। तो इस तरह से है। तो प्रेम के उस तरीके उस स्तर का प्रेम है परमेश्वर का प्रेम। प्रेम शब्द की परिभाषा हम लोग देखेंगे 1 कुरिन्थी 13:1-7। इसमें हम लोग पाते हैं, सब कोई पढ़ लेंगे। मैं 1 कुरिन्थी 13:1-7 तक, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। मैं पढ़ दे रहा हूँ।
यदि मैं मनुष्यों और स्वदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं, तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झंझाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा बोल के नहीं, काल्पनिक है ना, उदाहरण पौलुस प्रेरित बोल रहा है ना। प्रेम को प्राथमिकता दिया है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग, ये बोल रहा है, शीर्षक में बोल रहा है, प्रेम के बारे में बोल रहा है। यदि मैं स्वर्गों की भाषा बोलूं और प्रेम ना रखूं, और यदि मैं अपना शरीर को जलाने के लिए दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से है। यदि मैं कंगालों को भी अपना संपत्ति खिला दूं, फिर भी मैं प्रेम से नहीं रखूं, प्रेम नहीं करूं, तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। ठीक है, इस तरह से प्रेम के बारे में बताया गया है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी पढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनृति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुनाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। तो यहाँ दिया हुआ प्रेम धीरजवंत है, मतलब प्रेम में धीरजवंत रहता है। जैसे कुछ गलत भी कर रहा तो प्रेम उसमें धीरज रहेगा, तो अच्छा थोड़ा देर हम सह लेंगे ना डिस्टर्ब से। तो प्रेम में धीरजवंत भी होता है और उसमें कृपालु भी होता है। लोग जैसे कि किसी को भलाई के लिए हम उसको कृपालु हो जाते हैं, उस तरह से खुलता नहीं है, अनृति नहीं चलता, भलाई नहीं चाहता। कोई को सच में भलाई करता तो वो क्या अपना भलाई चाहता है? क्या नहीं चाहता ना। वो गलत करने से भी झुंझलाता नहीं है, जो अच्छा प्रेम करता है। तो हम मसीह लोग को भी इस तरह से सच्चा प्रेमी होना चाहिए। ठीक है, ये मसीही का एक गुण ही है, नेचर होना चाहिए। ठीक है, ये कर्तव्य चीज है, महान कर्तव्य, इसको करना ही है। ठीक है, ये काम करने से क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं जा सकते, लेकिन ये कर्तव्य है प्रेम से रहना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, मतलब गलत चीज से वो सच्चा प्रेमी आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सब बातों में प्रीति रखता है, सब बातों में आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। इस तरह से तो 13 पद में हम पाते हैं, 13 वचन में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, लेकिन इन सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम लोग का कुछ वैल्यू ही नहीं था, कुछ हम लोग को उस तरह से परमेश्वर का प्रेम को एक्सेप्ट करने का कुछ हैसियत भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। तो इस तरह से प्रेम के बारे, तो प्रभु यीशु प्रेम के बारे क्या कहता है? हम लोग यीशु मसीह प्रेम के बारे क्या कहते हैं? मत्ती उसका 22 अध्याय 37 पद से 40 पद तक, यही वचन मरकुस 12, 28, 34 और लूका 10, 25, 28 में पढ़ता है। हम लोग मत्ती 22 अध्याय 37 पद से 40 पद तक हम लोग निकालेंगे, और किसी भाई को मिला तो पढ़ लेंगे। मत्ती 22 अध्याय। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। 38 और 39 को भी पढ़ लेंगे। 38 और 39 को भी पढ़ेंगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। धन्यवाद।
यहाँ पर हम पाते हैं जैसे कि यीशु मसीह जब फरीसी लोग उनको सदुकी लोग जब यीशु से उसका मुंह बंद करने के लिए वो पूछ रहे थे कि सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, बोल रहा था ना। तो ये हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, आपका 2-3 जगह हम पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लिए हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय आपका 37 पद से। उसने उनसे कहा, मतलब यीशु ने गुरु मतलब जो व्यवस्था फरीसी लोग उसको बोला, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। यानी कि परमेश्वर को जो है सारे अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से, अपने बुद्धि से उसको प्रेम रख। यानी कि 10 आज्ञा जो है 1 से 5 वो परमेश्वर के बारे में बोलता है ना। तो ये चीज़ फरीसी, क्योंकि वो लोग मूसा के नियमों को पालन करते थे ना, उसको समझाने के लिए वो बोल रहे हैं कि तू अपने परमेश्वर को सारे मन से, सारे शक्ति से प्रेम रख। और दूसरा क्या बोल रहा है, उसी समान या दूसरी की तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये बोल रहा है। मतलब यहाँ पर बोल रहे यदि पड़ोसी से तुम प्रेम करोगे तो उसके विरोध कुछ भी गलत नहीं करोगे, उसके विरोध क्या व्यभिचार नहीं करोगे, उसके विरोध हत्या नहीं करोगे, उसके विरोध लालच नहीं करोगे, उसके विरोध गलत साक्षी नहीं दोगे। क्या है, प्रेम जब करोगे पड़ोसी से तब तुम क्या करोगे, अपने सारे मन, सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से भी इसी तरह से प्रेम कर। और दूसरी तरह से उसी को आगे बढ़कर यीशु मसीह एक जगह कहता है मत्ती 5:44 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती 5:44 में ऐसा बोल रहा है कि आपने जो अपने लोगों से प्रेम तो करते हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। क्या ये करना सहज है? अपने पड़ोसियों को, अपने विरोधियों को, अपने बैरियों को प्रेम करना क्या सहज बात है? ये सहज बात नहीं है, लेकिन हम लोग को करना है, क्योंकि मसीह जीवन भी करना, मसीह जीवन जीना क्या अच्छी बात है सबसे। क्योंकि मसीह बन जाना सरल आसान है, लेकिन उस पर बने रहना, उसके वचनों पर चलना बहुत कठिन है। लेकिन हम लोग को कठिन काम करते हुए उनके मार्गों में आगे चलना है। तो मत्ती 5:46 उसका 46 पद में भी कहता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। यदि तुम जो कोई प्रेम करता है उसी से तुम प्रेम करोगे तो तुमको क्या लाभ होगा, क्या फल मिलेगा? क्या मसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? यानी कि सांसारिक में भी लोग क्या है, अच्छा जीवन व्यतीत करता है, जो अच्छा करता है तो उसी से प्रेम करता है ना। जैसे कोई पैसा ले लिया और तुरंत लौटा आ रहा तो उसी से वो प्रेम करता है ना। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है वो लोग तो उससे प्रेम नहीं करता, जो नहीं भी प्रेम करता बैरियों से भी तुम प्रेम रखो, ऐसे बोल रहा है। यही वचन लूका रचित सुसमाचार 6:32 पद में यही वचन हमको पाते हैं, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। तो ये है, तो हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है। ये बात हो सकता है कि हम लोग प्रेम करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जैसे हम लोग के विरोध जो बात करता है उसको प्रेम करना अच्छी बात नहीं, उसको प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन वचन बोलता है कि हमें उससे प्रेम करना ही है। क्योंकि पतरस 4:8 में कहता है वचन, पहला पतरस 4:8 पद में, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम अपने पापों को ढांप देता है। हालेलुया। क्योंकि हम आपस में प्रेम करें, प्रेम अपने अनेक पापों को ढांप देता है। व्यवहारिक जीवन में ऐसा है, कभी कभी क्या है, रोड में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है अपना गलती नहीं भी होने से क्या है हम हाइपर हो जाते हैं, लेकिन मसीह जीवन होने के चलते हम लोग मसीह जीवन व्यतीत करते हैं, उसके चलते हम लोग को हाइपर नहीं होना है। ठीक है, भले ही मेरा गलती नहीं है, अगला का गलती है क्या, तो लेकिन हम लोग प्रेम से भाई ठीक है तुम भी अपना ये करो, मैं भी अपना हूँ, इस तरह से। अगर वहाँ हाइपर होंगे तो कैसा आदमी रहेगा, हो सकता है वो नेता का आदमी रहेगा तो क्या हम लोग तो जेल भी जा सकते हैं ना। तो
क्या है, प्रेम से अगर रहते हैं तो सारे पाप को ढांक देता है। इसीलिए पौलुस प्रेरित मतलब पतरस बोल रहा है अपना पत्री में, एक पतरस 4 अध्याय 8वां पद में, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ठीक है, कभी कभी क्या है, कुछ भी गलत हो जा रहा है, थोड़ा सा प्रेम से बात कर लेता है तो हम लोग सारा गुस्सा हम लोग ठंडा हो जाता है। इसीलिए हम लोग को क्या है, अपना बुद्धिमानी से भी व्यतीत करना है, क्योंकि अधिक गुस्सा आदमी को खा जाता है। ये कहावत सुने हैं ना, ये चीज लागू होता है। इसलिए हम लोग को वचन तो बोलता ही है, वचन के अनुसार चल रहा है, प्लस ये अपना क्या बोलते हैं उसको, जैसा गुस्सा को ठंडा करके ही हम लोग को रखना है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग जानते हैं, जब बेटा या बेटी लोग गलत करता है तो क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या, उसको बोलते हैं। इसके संबंध में भी हम लोग को वचन मिलता है, नीति वचन 13 अध्याय 24 पर, जो बेटे पर छड़ी नहीं लगा चलाता वह उसका बैरी है। तो क्या है, बेटा बेटी लोग भी यदि गलत कर रहे हैं तो बाप या माँ उस पर छड़ी लगाना है, छड़ी लगाना है। और बेटी लोग, बाबू लोग, तुम लोग सुन रहे हो ना, तुम लोग को भी क्या करना है, गलत संगति में नहीं जाना है और माता पिता का आज्ञा मानना है। इसीलिए तो बोल रहा है नीति वचन में, जो बेटे पर छड़ी नहीं लगा चलाता वह उसका बैरी है। कोई बेटा अपना बेटा, बाप उसका बैरी होता है क्या, नहीं होता है ना। लेकिन उसका जीवन अच्छा हो उसके लिए उसको छड़ी लगाता है, क्योंकि नीति वचन 3:12 में भी बोलता है, क्योंकि यहोवा जिससे अधिक प्रेम रखता उस पर उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। और इस तरह से नीति वचन 29:7 में भी 17 में भी कहता है, अपने बेटे को ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। चैन मिलेगा और सुखी हो जाएगा, ऐसा काहे बोल रहा है। किसी को ताड़ना दोगे, किसी को डांटोगे, पीटोगे, उससे उसको चैन मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। क्यों बोल रहा है सुलेमान लिखने वाला नीति वचन, क्यों बोल रहा है मन सुखी हो जाएगा। बचपन में यदि उसको ताड़ना देंगे, बचपन में उसको मार के उसको सीधा करेंगे तो क्या है, वो सुखी सीधा आदमी बन जाएगा ना। उसके बाद में क्या है, आपका मन सुख से रहेगा, बुढ़ापा में तेरा सहारा बन जाएगा। और यदि बचपन में उसको नहीं पीटेंगे, डांट नहीं लगाएंगे तो आप क्या है, गलत आदमी बन जाएगा। गलत आदमी बन जाने से क्या हुआ, हम लोग सिर दर्द बन जाएगा ना, बुढ़ापा में क्या सिर दर्द बन जाएगा। कि उससे अच्छा है कि पहले हम बचपन में उसको डांटे, मार लगाएं। तो परमेश्वर भी इस तरह से हम पर डांट लगाता है, फटकार लगाता है। ये हम लोग का प्रेम के बारे हम लोग सीखे। तो अभी जैसे कि मत्ती 24 अध्याय 12 पद में कहता है, क्या लिखा हुआ है मत्ती 24 अध्याय 12 पद में, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हम उनके संतान हैं, उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हम प्रेम के संतान, परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन अधर्म का मतलब संतान कौन है, जो शैतान के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि दुनिया में क्या है, दुनिया शैतान के वश में पड़ा हुआ है ना, दुष्ट के वश में है। इसलिए शैतान चाहता है कि सारे लोग, जितने भी धर्मी लोग हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, वो लोग को भी हम पाप में उतारे, पाप में गिराएं। इसीलिए तो बहुत सारा ऐसा होता है ना, बहुत सारा अधर्म बढ़ रहा है। घर में लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, माँ बाप में लड़ाई, माँ बेटा में लड़ाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस तरह से आएंगे, लेकिन उस वचन को, उस चीज़ को देखकर हम लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने कहा है। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। चर्च में अधर्म बढ़ रहा है, जिसके चलते बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यूहन्ना 13 अध्याय 34 से 35 पद निकालेंगे। इसमें भी बहुत सारा यीशु मसीह हम लोग को, उसके चेलों को बोला है। चेलों को जब बोला है तो वो हम लोग को भी बोला है। ठीक है, यूहन्ना 13 अध्याय 34 पद से 35 पद तक
कोई किसी भाई को अगर मिला है तो पढ़ने में मदद करेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34-35 पद। किसी को बोरिंग नहीं लग रहा ना, कुछ सीख रहे हैं ना, ये व्यवहारिक बात है, ठीक है? ठीक है, जल्दी पढ़िए। 13 अध्याय 34-35 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे 35 भी। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। धन्यवाद, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है एक नई आज्ञा। पहले भी बोला कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे तन से, सारे बुद्धि से प्रेम करो, पड़ोसियों से प्रेम करो। और यीशु मसीह अपने चेलों को और एक बोल रहा है, एक नई आज्ञा देता हूँ। 34 में बोलता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु मसीह अपने चेलों को से प्रेम किया ना, उसको आज्ञा दे रहा है कि एक नई आज्ञा दे रहा हूँ, जैसे मैं तुमसे प्रेम किया उसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। 35 पद में, और आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 35 पद में बोलता है यदि आपस में तुम लोग प्रेम रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे बेटे बेटी हो। ये बोल रहे हो। तो वही वचन को आगे 14 अध्याय यूहन्ना 14 अध्याय 21 पद में भी कहता है, जिसके पास मेरे आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है ना वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और उन्हें मानता है वही मैं तुझसे प्रेम रखता है। जो वह मानता है वह तुझसे प्रेम रखता है, और जो तुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और उससे प्रेम रखूंगा, अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यह यीशु मसीह बोल रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर एक्चुअली कॉन्टेक्ट में बोल रहा है, पवित्र आत्मा देने की बात कर रहा है ना, यानी कि परमेश्वर का आगे मानेंगे तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेगा। यीशु मसीह हमसे प्रेम करेगा। अध्याय 7 से 21 पद तक देखिए, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और जो परमेश्वर को जानता है। यानी कि जो प्रेम करता है वह किससे जन्मा हुआ? परमेश्वर से जन्मा हुआ। और जो प्रेम नहीं करता उसी का उल्टा क्या है? शैतान से जन्मा हुआ। ठीक है, इस तरह से है। तो प्रेम पर यहीं पर प्रेम पर जोर दिया है। हम लोग 12 पद को पढ़ लेंगे। हे 11 पद, हे प्रियो जब हम परमेश्वर ने हमसे प्रेम किए, नहीं 12 पद, परमेश्वर को हमने कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है, उसका प्रेम हम में सिद्ध होगा। यानी कि हम परमेश्वर को नहीं देखे हैं, हम लेकिन आपस में प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध होगा। हम लोग 20 पद पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यहाँ पर साफ साफ वचन कह रहा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, यानी हम लोग में से यहाँ कोई हैं, यदि हम आपस में अपने भाई से, अपने बहन से, अपने पत्नी से, अपने बाल बच्चे से, अपने सेवकों से प्रेम नहीं रखेंगे और बोलेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो क्या हम लोग क्या सरासर झूठ है? झूठा है ना। ये वचन क्या मैं बोल रहा हूँ क्या? लेकिन वचन बोल रहा है, यूहन्ना बोल रहा है, यदि कोई कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे। यहाँ भाई से भी प्रेम भाई रखता है। भाई क्या है? मतलब भाई का मतलब भाई सिर्फ नहीं, बहन हो सकता है, पति पत्नी हो सकता है, सेवक हो सकता है, ठीक है, पिताजी हो सकता है। तो वह झूठा है, क्योंकि अपने भाई से जिसने देखा है, भाई को तो हम देखे हैं, ठीक है, लेकिन उसे हम प्रेम नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर को नहीं देखे, क्या उसे प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर प्रेम को ही अधिक महत्व दिया गया है। यानी भाई से अगर प्रेम करते हैं तो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है, क्या हमेशा प्रेम करें? नहीं,
क्या कोई गलत करता तो उसको भी हम गलत सपोर्ट करें? नहीं। तो आजकल अधिकांश यूट्यूब सब में ये सब तो बातें तो दिखने को मिलता है। प्रेम प्रेम प्रेम, तो प्रेम से बात करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के दोस्त मत लगाओ, इस तरह से है। इसीलिए मैं आज वचन इस पर रखने का मतलब है, इसीलिए प्रेम के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रेम के बारे। ठीक है, तो अगला कड़ी में हम जाएंगे। सवाल उठता है, एक मसीह व्यक्ति का परम कर्तव्य प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम करना। सवाल उठता है, एक मसीह प्रेम से रहना है, ये परम कर्तव्य है, क्या किसी को डांटना ये गलत है कि सही है? सही है। ये आलोचना करना सही है कि गलत है? एकदम सही। आलोचना करना सही है। यदि गलत चीज में गलत सही बोलना सही है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोग को इस तरह से हम लोग को ज्ञान दिया है कि परमेश्वर की दया से को गलत सही को सही हम लोग बोलते हैं। चाहे कुछ भी व्यक्ति हो, चाहे जितना भी बड़ा सेवक क्यों ना हो, गलत तो गलत, सही को सही हम लोग को बोलने का हक है। तो आइए हम वचन से सीखेंगे, क्या हम वाकई में हम गलत बोल सकते हैं, तो गलत नहीं करते हैं क्या? उदाहरण, पहला उदाहरण हम लोग सीखेंगे प्रेरितों के काम नामा पुस्तक 15 अध्याय 2 पद। हम लोग सब निकाल लेंगे। प्रेरित 15 अध्याय उसका 2 पद। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और तीनों के पास यरूशलेम को जाए। धन्यवाद। यहाँ पर दिख रहा ना, जब पौलुस और बरनबास को उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, यानी कि वचन मतलब क्या बोलेंगे, वाद विवाद हुआ, मतलब सिद्धांत का लड़ाई हुआ। ठीक है, डॉक्ट्रिन का हुआ। तो यहाँ पर क्यों लड़ाई हुआ तब ये भी हम लोग सीख सकते हैं। 15 अध्याय 1 पद में क्यों लड़ाई हुआ यहाँ देख सकते हैं। फिर कुछ लोग यहूदिया में आकर भाइयों को सिखाने लगे। कुछ लोग यानी कि जो चेले लोग, यानी कि पतरस, सीमोन पतरस, पौलुस, ये सब उन लोग को नहीं भेजा, इनके अलावा कुछ भाई लोग यहूदी से आए और भाइयों को सिखाने लगे। तो क्या सिखाने लगे? यदि मूसा की रीति से तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उधार नहीं पा सकते। ये चीज सिखा रहा था ना वो लोग। ये डॉक्ट्रिन, ये सिद्धांत सही है कि गलत है? गलत है। सरासर गलत है। ये यहूदियों के लिए था ना, लेकिन उधार तो सिर्फ यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करते हैं तो क्या उधार पाते हैं ना। तो यही चीज गलत हो रहा था, तो बरनबास और पौलुस वाद विवाद करने लगा, बहुत झगड़ा हुआ। ठीक है, अभी भी कलीसिया में क्या हो रहा, दानियल से बहुत सारे वचन खरी शिक्षा को लेके यूट्यूब में प्रचार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गलत है, गलत है। अरे वह वचन अगर प्रेम ही सिखा रहा तो ये भी वचन का हम क्या करें, क्या अचार बनाए क्या? तो वचन को सही कॉन्टेक्ट में पढ़िए, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, और दानियल राज का धन्यवाद करते हैं कि उसी के चलते हम लोग खरी शिक्षा में आए ना, नहीं तो हम लोग क्या वही जिब्रिस में रबर सब किसी के कहने से किसी प्रार्थना करेगा तब पवित्र आत्मा आएगा, इस तरह से वचन। लेकिन जब वो खरी शिक्षा सिखा रहे हैं तो वचन ठीक है, प्रेम करो बोल रहा है, एक दूसरे से मत लड़ो, ये बोल रहा सही बात है, लेकिन यीशु मसीह भी तो विरोध किए। ठीक है, तो इस तरह से घटनाक्रम था जिसके चलते पौलुस बरनबास के बीच लोगों के बीच झगड़ा हुआ, और ये बहुत सारा हुआ। तो क्योंकि समझ ज़्यादा नहीं हो रहा है इसलिए इस कॉन्टेक्ट में ज़्यादा नहीं जाएंगे। दूसरा उदाहरण, दूसरा यीशु मसीह खुद। ठीक है, मत्ती 22 अध्याय 23 पद में, हे सांप के बच्चों, हे सांपों, हे करेतों के बच्चों बोल रहा है। वहां पर बहुत सारे फरीसियों को भी डांट लगाया है ना। हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरा मत्ती 22 अध्याय का पूरा पद ही वो इस तरह से है, डांट वाला है। तो क्या यीशु मसीह गलत कहिए ना? यीशु मसीह जो सबसे प्रेम रखो, सबसे
प्रेम से रहो ये बोल रहा था, लेकिन ये क्यों डांट रहा था? क्योंकि गलत हो रहा है, गलत को गलत बोलना है हम लोगों को। तो इस तरह से अब आगे हम वचन देखते हैं, यूहन्ना 2 अध्याय 13 से 16 पद तक। इसको हम निकाल देंगे क्योंकि इस वचन को हम लोग को पढ़ने से थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। यूहन्ना 2 अध्याय 13 से 16 पद तक। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में भाई भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और शरारतों को बैठे हुए पाया। तब उसने रसूल का पूरा समाचार सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और शरारतों के ऐसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहीं से ले आओ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेरे पिता का घर, यहीं से ले आओ, मेरे पिता के घर को व्यापार के घर मत बनाओ। यहाँ पर पाते हैं यीशु मसीह का उग्र रूप हम लोग पाते हैं, ठीक है। यीशु मसीह का प्रेम से वो लोग को समझा रहा था, मत करो, इसको छोड़ दो, गलत है, ऐसा बोल रहा था क्या? ये बहुत ही उग्र रूप कर रहा था। यीशु मसीह प्रेम कर सिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था? गलत हो रहा था ना। तो क्या किया? उन लोग को मंदिर चला गया। यहाँ पर पाते हैं 14 में, उसने मंदिर में बैल भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। यहाँ पर क्या होता था? घटनाक्रम को हम पाते हैं, जैसे कि कोई भी जब मंदिर में चढ़ाने के लिए कोई बैल बकरी या तो कबूतर को लाते थे, तो क्या होता? वहाँ पर बहुत ही गलत नीति था, फायदा के लिए लोग करते थे। क्या है? अच्छा वाला चीज को ही लाते थे, लेकिन ये वाला परमेश्वर नहीं स्वीकार करेगा बोलता था, और वो लोग वहाँ पे मतलब बदली करता था। बदली कर, जैसे कि हम मान ली उदाहरण के लिए, हम वहाँ लेके गए हैं बलिदान के लिए, कबूतर लेके गए। मेरा कबूतर को वहाँ बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन वो वहाँ बदली करेंगे, ऊपर से बदली करेंगे, ऊपर से पैसा भी देंगे हम लोग। उस तरह से अन्याय हो रहा था। इसीलिए यीशु मसीह को बुरा लगा, इसलिए क्या बोल रहा है? जितना भी अदली बदली कर, पैसा अदली बदली कर, तो सबको उलट पुलट कर दिया। और वहाँ पे बोला, क्या बोला? रस्सी का ये बनाया, कोड़ा बनाया, और बोला मेरा ये सबको यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता का घर को व्यापार का घर मत बनाओ, ये बोल। तो यहाँ पर उग्र रूप हम देख सकते हैं यीशु मसीह को। तो इस तरह से है, तो जहाँ गलत हो रहा है तो गलत का विरोध करना, ये गलत हम लोग नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा वचन भी हमें सिखाता है। उसी प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो कि हम जानते हैं कि यूहन्ना यीशु का सेवकाई से पहले क्या कर रहा था? लोगों को बपतिस्मा दे रहा था ना, स्वर्ग का राज निकट है, रास्ता तैयार करो, ऐसा बोल रहे थे ना। तो 3 अध्याय लूका 3:7 में कहा था, हे सांप के बच्चों, ऐसा बोला था ना। तो इस तरह से हे सांप के बच्चों, यानी कि जो मन नहीं फिराए हुए लोग आ रहे थे ना बपतिस्मा के लिए, तो उस तरह से है, इसीलिए उनको उस तरह से बोला। नहीं तो बोलने का क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है ना। तो गलत होता है तो उस जगह गलत बोलना है। तो पतरस भी, दूसरा पतरस 2 अध्याय 22 पद में कहता है कि तू तो अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर से चली जाती है। तो कुत्ता और सुअर किसको बोला है? मसीह विश्वासी को बोला। यदि मसीह विश्वास में बढ़ गया, उसके बाद भी अगर पुरानी रीति से जीवन व्यतीत कर रहा है, तो क्या है? वो कुत्ता और सुअर है, जो कभी सुधरता नहीं है। शायद शैम्पू से उसको नहलाओ या कुछ भी करो, ठीक है। तो बाइबल क्या करता है? जहाँ भी गलत होता है तो उसको लाना करो। पौलुस भी अपने पत्री में बोल रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद अलग मतलब खत्म करेंगे। कोई समझ रहा है ना? तो क्या हम लोग समझ रहे हैं? प्रेम करना है, एक दूसरे का प्रेम करना है, लेकिन जो अगर गलत कर रहा है तो उसको बोलना है, डांटना है, उल्हाना देना है, एक्सपोज करना है, रिव्यू करना है, ठीक है। इफिसी 5:11
ठीक है, इफिसी 5:11 निकाल लेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की चिट्ठी, उसका 5 अध्याय 11 पद। ठीक है, तो उस समय सहभागी ना हो, जैसे कि मूर्ति पूजा, हणीदारू पीना, व्यभिचार करना, इस तरह सब भागी नहीं होना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, मूर्ति पूजा, मूर्ति कुछ चीज़ नहीं है बोल के बहुत को खा जाता है ना, लेकिन गलत तो गलत है भाई। साधन के सामने वो अर्पण किया हुआ चीज़ है तो ठीक है, वो कुछ नहीं है, लेकिन तब वो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत कर रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा से घृणा करता है। तो यहाँ बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उस पर उल्हाना दो। यानी कि कोई गलत कर रहा है उस पर सहभागी ना हो। अगर तुम नहीं बोल रहा तो तुम भी उसमें सहभागी हो ना, ठीक है, इसीलिए उसको उल्हाना करो, उसको डांटो, ये बोल रहा है। उसके बाद दूसरा तीमुथियुस 4:2 पद, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय त्याग कर, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के समय और डांट और समझा। धन्यवाद। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तू वचन का प्रचार करे तो समय असमय तुम तैयार रहो और उल्हाना दिए रहो, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है, दानियल सर जैसे अपना वीडियो में जब पाप के बारे में संदेश दे रहा है तो क्या है, उल्हाना दे रहा, उल्हाना दे रहा, ना कि उसका सपोर्ट कर रहा था। लेकिन बहुत सारे बंदर लोग क्या कर रहे हैं, बॉक्स में उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। तो उल्हाना देना गलत नहीं है, ठीक है। तो इस पर हम लोग वचन में देखें, यानी कि निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष यही निकला कि आपस में प्रेम करना हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग प्रेम करना ही है। हो सकता है हम लोग जैसे कि कोई मेरे विरोध कुछ गलत किया, उसको हम क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन क्षमा करना है, क्योंकि बाइबल इस सपोर्ट कर रहा है, आपस में प्रेम करना है। हो सकता है माता पिता से आपका नहीं बन रहा है, हो सकता है पति पत्नी नहीं बन रहा है, लेकिन बाइबल क्या बोलता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि बहुत सारे पत्री में बोला ना, अपने पति के अधीन रहो, पत्नियों का सम्मान करो, इस तरह से। तो बाइबल सपोर्ट कर रहा है प्रेम से रहने, लेकिन यदि वो गलत चीज़ में, गलत सिद्धांत में वो चल रहा है तो उसका विरोध करना हम लोग का कर्तव्य है, विरोध करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, मत्ती 7:7 को ठेप देते हैं, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगा। अरे भाई वो अलग चीज़ है ना, लेकिन पूरा बाइबल को नहीं पढ़ते हैं और क्या है थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उसको ही को कर लेते हैं। जैसे माता हिरोसलेम, ऊपर मेरी माता है, ऐसे करके पूरा कॉन्टेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, पूरा संदर्भ को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा इतना ले लेते हैं। तो इस तरह से है। तो अभी हम लोग क्या सीखे, आपस में प्रेम करना। प्रेम क्या है, प्रेम यीशु मसीह हमने सिखाया है, परमेश्वर से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना। पड़ोसी में हम सारे लोग आते हैं, जितने भी हम लोग पड़ोसी, सब पड़ोसी हम एक ही में आते हैं। उसके बाद अगर जो गलत कर रहा है, गलत सिद्धांत सिखा रहा है, तो उसको विरोध करना है। यीशु मसीह खुद लोगों को डांटा, चेलों को भी फटकार, यहाँ तक कि पतरस को भी डांटा कि नहीं, क्योंकि पतरस से बहुत प्यार करता था ना, लेकिन पतरस को भी डांटा। तो इस तरह से एक धर्म प्रचारक को अपने बेटे समेत उनको क्या जला दिया। एक पत्नी को, उस लोगों को क्षमा देना बहुत ही कठिन था। हम भी अपने जीवन में लोगों को क्षमा नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन क्या की वो बहन अपने जो भी गलत व्यक्ति थे, जो भी दोषीदार थे, उसको माफ क्षमा कर दिए। तो एक साधारण व्यक्ति क्षमा नहीं दे सकता है ना, जो यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, वही आदमी लोग को क्षमा दे सकता है। हम भी बहुत सारे लोगों को क्षमा नहीं दे सकते, लेकिन पवित्र आत्मा ही हमें लीड करे। गलत करने से भी हम उनको क्षमा करें, और हम गलत चीज़ को देखकर हम उसमें सहन नहीं करने वाला व्यक्ति ना बने। गलत चीज़ है तो एक स्पार्क होता है ना, जैसे बिजली को हम छू लेते हैं तो क्या करता है, बिजली किसी को देखता है क्या,
चुपचाप रहता है क्या? बिजली जैसे छुएंगे छट के स्पार्क करता है ना, उससे भी हम गलत चीज अगर देखते हैं तो हम लोग मन में तो स्पार्क होना चाहिए। यही है सच्चा जीवन, एक सच्चा मसीह जीवन। केवल हम मसीह जीवन प्रचार करने से ही सच्चा नहीं हो सकते, हर एक व्यक्तिगत जीवन में भी हम यदि गलत हो रहा तो वहाँ बोलना है, ठीक है, तभी हम इस मसीह के चेले रहेंगे। इस मसीह का यदि आपस में